प्रणाम। क्या आप एक अच्छा इंसान बनना चाहते हैं? यदि आप कहेंगे हाँ, मैं अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ, तो मैं दूसरी बात ये पूछूँगा कि आप अच्छे इंसान से क्या तात्पर्य समझते हैं? क्या आप जो आपके आस-पास लोगों की भीड़ है, उनके लिए उपयोगी बनकर के अच्छा इंसान बनना चाहते हैं? क्या लोगों के काम करके जो आस-पास आपके लोग हैं, समाज है, उनका काम करके आप अच्छा इंसान बनना चाहते हैं? क्या आप अच्छा इंसान इसलिए बनना चाहते हैं कि सभी लोग आपके कामों से प्रसन्न हों और आपकी बड़ाई करें, आपका नाम हो और उससे आपको खुशी मिले? क्या आप इसलिए अच्छा इंसान बनना चाहते हैं? यदि इन सभी बातों पर आप हाँ कहते हैं, तो मेरा ये वीडियो फिर आपके लिए ही है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जिस रास्ते पर जा रहे हैं, वह रास्ता आपके लिए कितना उपयोगी है और कितना आपके लिए नुकसानदायक भी है। पहले बात करूँगा उपयोगी होने की। आप यदि लोगों के काम करते हैं, लोगों की इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, आप लोगों के लिए उपयोगी बनते हैं, तो ये बुरी बात नहीं है। ऐसा नहीं कहूँगा नहीं करना चाहिए। लेकिन करते हुए हमें जानना चाहिए कि जो हम काम कर रहे हैं, जो लोगों के लिए उपयोगी बन रहे हैं, जो लोगों के लिए एक तरह से यह समझो सेवा का काम कर रहे हैं, उसमें कहीं आपकी आत्मा तो पीड़ित नहीं हो रही है, कहीं आप अपनी आत्मा को खोते तो नहीं जा रहे हैं, उसे भूलते तो नहीं जा रहे हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर लोग जो समाज सेवा में लगते हैं, लोगों के काम में लगते हैं, वे अपने आप को खोने लग जाते हैं। अपने आप को खोने का मतलब है कि उन्हें अपने बारे में, अपने आस-पास के बारे में ज़्यादा फ़िक्र नहीं रहती है और उन्हें जो बड़े टारगेट दिए जाते हैं, उन्हें वे पूरा करने का रस लेते हैं। समाज सेवा में, लोगों की सेवा में, लोगों की भलाई में, किसी सिस्टम में काम करने में एक रस है और वह रस ये है कि उस काम से आपका नाम होता है, आपको लोग बड़ाई करते हैं, आपकी लोग बहुत ज़्यादा प्रसन्नता महसूस करते हैं आपसे और आपको कुछ मानने लग जाते हैं और उस कारण से आप अपने आप को कुछ मानने लग जाते हैं, जो आप नहीं थे और अब लोगों के कारण आप उससे सोचते हैं कि मैं ऐसा हूँ। यानी कोई कहता है आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप तो बहुत ही बढ़िया हैं, आप जैसा कोई नहीं है, आपने इतने बड़े काम करे, आपने ऐसा-ऐसा किया, वैसा-वैसा किया और फिर उनके कहने से आपको लगने लग जाए कि आ जाता है कि वाक़ई में मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ। देखो इतने लोग कह रहे हैं, इतने बड़े-बड़े लोग कह रहे हैं। ये बड़े-बड़े लोग, इतने लोग जो मान लो बहुत ऊँचे लोग जिनको हम मानते हैं, वो भी अगर आपकी बड़ाई कर देते हैं, तो आपके भीतर वह बीज जो आपने अपने बारे में निर्मित कर लिया, झूठा, वह और मजबूत हो जाता है। और आप रियली मानने लग जाते हैं कि देखो मैंने इतने अच्छे काम किए, जभी तो लोगों ने बड़ाई की, तो चलो मैं इनको और करता हूँ, और कुछ ऐसे ही करता हूँ। और ऐसे करते आपका जीवन निकल जाता है और आप एक ऐसे रास्ते पर खड़े होते हैं कि अंत में आप पाते हैं कि जिन लोगों के लिए मैंने काम किया था, जिस भीड़ के लिए मैंने काम किया था, उस भीड़ से तो मुझे अलग होना है। उस भीड़ को तो छोड़ कर के एक दिन जाना है और वह भीड़ भी आगे कभी जाएगी। कभी इस दुनिया में ना तो हम रहेंगे, ना भीड़ रहेगी। तो ये जो हम काम कर रहे हैं लोगों के लिए, यह काम कोई बड़ी धार्मिक क्रांति, आत्मिक क्रांति नहीं है। ठीक है, कुछ करना है इसलिए करें और करें तो अच्छा करें, वो एक अलग बात है। लेकिन यदि आप अपने आप को खो करके, अपने आप को दुःख दे करके, यदि इस तरह के कार्य कर रहे हैं, जहाँ आप अपने आप को ही पीड़ित कर रहे हैं, तो फिर वह काम
ठीक नहीं है। वो आपके भीतर धार्मिक क्रांति नहीं लाएगा, आनंद की एक लहर नहीं लाएगा। वो जो प्रसन्नता होगी, खुशी होगी, वो दूसरों पर निर्भर होगी। क्योंकि दूसरे जब आपकी बड़ाई करेंगे तो आप आनंदित होंगे। दूसरे जब आपको के काम को लेकर प्रसन्न होंगे, सुखी होंगे तो आप आनंदित होंगे। तो हमारी प्रसन्नता, हमारा सुख, हमारा आनंद सब कुछ दूसरों पर निर्भर होता है कि हमारे कृत्यों से दूसरा कैसा महसूस करता है। यदि वही भीड़ एकदम से आपको कह दे कि नहीं ये सब काम आपने गलत किए हैं, व्यर्थ किए हैं, आप अच्छे नहीं, हमें अच्छा नहीं लगा, हमारे लिए पीड़ादायक रहे, तो वह आपके किए हुए धरे सब बेकार हो जाते हैं। यानी जो काम दूसरों की पर निर्भर रहता है, हमारी प्रसन्नता, हमारा आनंद यदि दूसरों पर निर्भर रहता है, तो वह हमारा वास्तविक आनंद नहीं है। क्योंकि यदि दूसरे बदल जाते हैं, दूसरे नहीं रहते हैं, तो फिर हमारा आनंद भी नहीं रहता है। तो ऐसे आनंद को पाना जो वास्तव में दूसरों पर निर्भर नहीं हो, उस आनंद की खोज जहां हम दूसरों पर निर्भर नहीं हो, सच्चे अर्थों में तो धार्मिक क्षेत्र में, धार्मिक जगत में वही क्रांति। तो दूसरों की सेवा, दूसरों के काम करने में, भीड़ के काम करने में, यदि आप अपनी आत्मा को भी खोते जा रहे हैं, अपने निकटतम लोग भी सुखी प्रसन्न नहीं है, और बस भीड़ प्रसन्न है, लोग आपका नाम जान रहे हैं, यदि इस बात को लेकर के ही आपकी संतुष्टि है, तो फिर आपके जीवन में धार्मिक क्रांति नहीं हो सकती, आनंद घटित नहीं हो सकता। क्योंकि वह आनंद जो आप पा रहे हैं, वह तब तक रहेगा जब तक दूसरे व्यक्ति आपके आसपास रहेंगे, दूसरा व्यक्ति आपसे कहीं न कहीं लाभ प्राप्त करता रहेगा। यदि कोई ऐसा समय आता है जब आप उस चीज़ में समर्थ नहीं हो पाते हैं, और जब दूसरों का ध्यान आपसे अलग होने लग जाता है, तो फिर आपका आनंद भी समाप्त होने लग जाता है, जिसे आप आनंद मानते हैं। ऐसे बहुत से लोग मैंने देखे हैं जो रिटायरमेंट के बाद अक्सर बहुत परेशान और दुखी हो जाते हैं। और उसका कारण ही ये है कि जब तक भीड़ से घिरे रहते थे, तब तक पता नहीं चलता था। लगते थे हम बहुत उपयोगी हैं, हमारे बहुत इम्पोर्टेंस है, हमारा बहुत महत्व है। और जब रिटायरमेंट के बाद भीड़ पूछना बंद कर देती, क्योंकि भीड़ का तो मनोविज्ञान ये है कि भीड़ के जब तक स्वार्थ पूरे होते हैं, तब तक वे हमारे आसपास रहती है। ऐसे व्यक्ति से जो केवल मात्र अकेला है और किसी उपयोग का नहीं है, भीड़ भी उस पर ध्यान देना बंद कर देती है। तो रिटायरमेंट के बाद मैंने देखा है अक्सर ऐसे लोग अपना जीवन ठीक ढंग से नहीं निकाल पाते हैं, बड़ी मुश्किल में हो जाते हैं, या तो वह फिर पुनः काम ढूंढते हैं, और या फिर वे एक निराशा की स्थिति में चले जाते हैं। क्योंकि अकेलापन अपने आप में काटता है, अकेलेपन की हमें कला नहीं आती जीने की, हमने उसकी कोई तैयारी नहीं की, हम सदा लोगों के लिए जीते रहे, अपने साथ जीना हमें आया नहीं। तो अक्सर ऐसे लोग रिटायरमेंट के बाद मैंने देखे परेशान हो जाते हैं। तो जब आप किसी ऐसे कार्य में लग रहे हैं जो दूसरों की सेवा का है या ऐसा है, तो इस बात को अक्सर जानिए कि कहीं अपने आप को तो नहीं खो रहे हैं। अपनी आत्मा को जानना, अपने भीतर के सत्य को जानना, वही सच्चे अर्थों में आनंद दे सकता है। जब आप अपने भीतर के आनंद को, अपने भीतर के सुख को जानेंगे, तो वह दूसरों पर निर्भर नहीं होगा। दूसरों पर उसकी निर्भरता नहीं होगी। और वह जब आनंद घटित होगा, तो फिर हम किसी पर निर्भर नहीं है। और जो किसी पर निर्भर नहीं है, जिसका आनंद, वही सच्चे अर्थों में दूसरों को आनंद बांट सकता है। जो स्वयं ही आनंदित नहीं है और दूसरे लोगों को आनंद बांटने लगा, जो स्वयं ही सुखी नहीं है, दूसरे लोगों को सुख बांटने लगा, तो उसे तो पता भी नहीं होता कि सच्चे अर्थों में आनंद और सुख क्या है। धार्मिक व्यक्ति यदि किसी के आनंद की, दूसरे के आनंद को बांटने की कोशिश करता है, तो उसका यही प्रयास होता है कि जिस तरह से मैं अपने आत्म जागरण के लिए लगा, दूसरा व्यक्ति भी अपने आत्म जागरण के लिए लगे।
बाकी चीज़ें उसके लिए इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती हैं कि किसी व्यक्ति को कितना अर्थ मिल जाता है, किसी व्यक्ति को कितनी नौकरी मिल जाती है, किसी व्यक्ति के कैसे-कैसे कोई बीमारी ठीक हो जाती है, उन पर ज़्यादा ज़ोर नहीं होता है धार्मिक व्यक्ति का। धार्मिक व्यक्ति यदि स्वयं आनंदित होता है, तो दूसरों की सेवा वह उस ढंग से ही करता है कि दूसरा व्यक्ति भी अपने स्वयं अनुभव से आनंदित हो, अपने स्वयं के अनुभव से आनंदित हो, ताकि दूसरे व्यक्ति का आनंद भी किसी तीसरे व्यक्ति पर निर्भर नहीं हो और सच्चे अर्थों में उसे आनंद मिल सके। तो ठीक अर्थों में यदि हम दूसरों की सेवा करना चाहते हैं, तो पहले अपने सुख और अपने आनंद को जानना बहुत ज़रूरी है। यदि हम अपने सुख और अपने आनंद को नहीं जानते, तो हम भी भ्रम में रहते हैं और दूसरों को भी भ्रम में रखते हैं और लगता है भीड़ को कि वह बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन वह जो खो रहा है, वह किसी को पता नहीं होता। वह स्वयं ही जान पाता है जब वह अकेला होता है। तो यदि आप अकेले रहने में अपने सुख को प्राप्त करते हैं, अपने आत्म जागरण के माध्यम से अपने आनंद को प्राप्त करते हैं, तभी सच्चे अर्थों में आप दूसरों के लिए भी आनंद बाँटने के हकदार बनते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद, प्रणाम, थैंक यू।